हेलो एवरीवन, दिस इज फुरकान फैजी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जो हमारा टॉपिक है उसको आप कह सकते हो कि द डीपेस्ट सीक्रेट ऑफ इंटरनेट, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पर या कई कई आर्टिकल्स मिल जाएंगे आपको गूगल पर, लेकिन जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन जिसको कहते हैं और एक्चुअल इजी लैंग्वेज में समझाना सारी चीज़ों को एक जगह पर एक वीडियो में या एक आर्टिकल में, वो मुझे पर्सनली तो अभी तक कोई आर्टिकल या कोई वीडियो इस टाइप का नहीं मिला। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं द डार्क वेब के बारे में। बहुत हाइप है इस टॉपिक का, बहुत सारे वीडियोस ने इतना हाइप क्रिएट कर रखा है कि डार्क वेब यूज़ करना इलीगल है या यहाँ सिर्फ गलत चीज़ें ही होती हैं। उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि क्या होता है, कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, कैसे इसे एक्सेस किया जाता है। इन सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हम लोग ईजी लैंग्वेज में ईजी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो चलिए फर्स्ट स्लाइड की तरफ। पहले डार्क वेब पे जंप करने से पहले हमें समझना होगा कि कितने टाइप्स के वेब होते हैं। वेब के भी टाइप्स होते हैं जो हम लोग रोज यूज करते हैं, वेबसाइट्स खोलते हैं या सर्च करते हैं, वो सारा चीज एक पर्टिकुलर टाइप के अंदर आता है। तो मेनली हम लोग अगर कैटेगराइज करें वेब को तो 3 कैटेगरी में हमारा वेब कैटेगराइज होता है। सबसे पहले आता है सरफेस वेब, उसके बाद आता है डीप वेब और फिर आता है डार्क वेब। तो डार्क वेब पे डायरेक्ट बात नहीं करेंगे हम लोग, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सरफेस वेब के बारे में। सरफेस वेब क्या है इसे समझिए। अब जैसे आपने गूगल पे सर्च किया कि व्हेन इज ईद और व्हेन इज दिवाली, कुछ भी आपने सर्च किया, ठीक है, तो उसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं आपके गूगल पर, जो वेबसाइट के लिंक्स आते हैं, जो इमेजेस आते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं सरफेस वेब के अंदर। सरफेस वेब वो हो गया कि जो विजिबल पोर्शन है आपके इंटरनेट का विजिबल पोर्शन, जिसको कोई भी सर्च करके एक्सेस कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है डीप वेब, जिसको सब लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिनको राइट्स मिला हुआ है वहाँ वो लोग एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि लॉगिन क्रेडेंशियल्स वगैरह से कुछ खोलना। और डिटेल हम लोग बात करेंगे इन सब चीज़ों पे नेक्स्ट स्लाइड में। अभी मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ इस स्लाइड के में, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आता है आपका डार्क वेब, जिसके ऊपर ये पूरी वीडियो है। अब इसे एग्जाम्पल के साथ समझे तो हम लोग, ये आइसबर्ग आपको दिख रहा होगा, ये आइसबर्ग का जो ये ऊपर का पोर्शन है ये हो गया आपका सरफेस वेब, ठीक है। उसके बाद ये जो बीच वाला पोर्शन है, इस ऊपर वाले पोर्शन के बाद जो पोर्शन शुरू होता है, इस पोर्शन को कहते हैं डीप वेब, ठीक है। और जो एकदम लास्ट का पोर्शन है, जो एकदम हिडन है, जिसे कोई नहीं देख रहा है, इस पोर्शन को कहते हैं डार्क वेब, ठीक है। तो एग्जाम्पल के साथ ये क्लियर है, ये हो गया हमारा सरफेस वेब, ये हो गया हमारा डीप वेब और ये हो गया हमारा डार्क वेब, ठीक है। अब आइए एक एक करके समझते हैं कि सरफेस वेब एक्चुअल में होता क्या है, या डीप वेब क्या होता है, या फिर डार्क वेब क्या होता है। तो सरफेस वेब एक बार डेफिनेशन के साथ चलते हैं, उसके बाद मैं इसे एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि द सरफेस वेब ऑल्सो कॉल्ड द विजिबल वेब, इंडेक्स वेब और इंडेक्सेबल वेब और लाइटनेट is the portion of World Wide Web that is readily available to the general public and searchable with standard web search engines. It is the opposite of deep web, the part of the web not indexed by web search engine. तो ये कह रहा है कि डीप वेब का ये बिल्कुल अपोजिट होता है और ये वो पोर्शन होता है वर्ल्ड वाइड वेब का। अगर आप लोग वर्ल्ड वाइड वेब नहीं जानते हैं क्या होता है तो मेरी पिछली वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल्ड में ये सब चीज़ें कवर की हैं कि www यानी वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, डोमेन क्या होता है, वेबसाइट्स क्या होती हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है इससे पहले वाले वीडियो में, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो वो देख सकते हैं। तो जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसका जो विजिबल पोर्शन होता है उसे कहते हैं सरफेस वेब, जिसे कोई भी इंटरनेट पे एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको दिखाऊं एक्सेस करके कि जैसे ये मेरा सर्च इंजन है, मैंने यहाँ टाइप किया फेसबुक। अब मैंने फेसबुक सर्च किया तो यहाँ पे जो जितने रिजल्ट्स आए हैं, जितने लिंक्स आए हैं, जितनी वेबसाइट के यहाँ पे फेसबुक का हो गया या विकिपीडिया का हो गया, ये जो पोर्शन है, ये जो मैंने सर्च किया, ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं ये फॉल करती हैं सरफेस वेब के अंदर। ये सारा सरफेस वेब का पार्ट है। सिर्फ ये रिजल्ट्स ही नहीं, ये इमेजेस जितने हैं या फिर आपका ये वीडियोस आ गया, जितनी भी चीज़ें जो यहाँ पे विजिबल हो रही हैं ये सब सरफेस वेब का पार्ट है, ठीक है। तो सरफेस वेब में आई डोंट थिंक कि आप लोगों को कोई डाउट होगा सरफेस वेब क्या है। सरफेस वेब मैंने एग्जाम्पल के साथ समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं डीप वेब के ऊपर। तो द डीप वेब
Invisible web or hidden web are parts of the World Wide Web whose contents are not indexed by standard web search engine or programs. This is the contrast to the surface web which is accessible to anyone using the internet. तो जैसे मैंने आपको बताया surface web कोई भी खोल के देख सकता है, ये जो डीप वेब है उसे कोई भी नहीं एक्सेस कर सकता है। जैसे कि आपके किसी वेबसाइट का एडमिन पैनल या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना ERP, अपना सॉफ्टवेयर जो सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही खोल सकते हैं, उन्हीं के पास एक्सेस है, अकाउंट का क्रेडेंशियल है, यूज़र आईडी पासवर्ड है, या वो लिंक जहां से वो लोग लॉगिन करते हैं वो लिंक भी सिर्फ उन्हें ही पता है। तो इस पोर्शन को कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के डीप वेब। ठीक है। अब जैसे कि कोई स्कूल हुआ, अब स्कूल का अपना सॉफ्टवेयर होता है जहाँ से बिल वगैरह जनरेट होता है, फ़ी पे होता है, ये सारी चीज़ें जो स्कूल अपने स्कूल के स्टाफ्स अंदर के ऑर्गेनाइजेशंस में जो लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो तो सबके लिए अवेलेबल नहीं है। कोई गूगल पे जाएगा और सर्च करेगा कि XYZ पब्लिक स्कूल का ERP सॉफ्टवेयर का लिंक, तो वो तो नहीं मिलेगा उसको गूगल पे, लेकिन वहाँ के स्टाफ्स को तो पता है कि ये कहाँ से खोलना है, कहाँ से लॉगिन करना है। तो ये जो पोर्शन जो हिडन है, लेकिन सबके लिए हिडन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन जो है जिनका ये पूरा पर्टिकुलर वेबसाइट या ERP सॉफ्टवेयर है उनके लिए हिडन नहीं है, बट आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए, पब्लिक के लिए ये चीज़ें हिडन है। तो इस पोर्शन को कहते हैं डीप वेब। ठीक है। इसके बाद ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो डार्क वेब है, तो हमें वो कवर करना है। तो इसके बाद आता है डार्क वेब, सरफेस वेब, डीप वेब, उसके बाद आता है आपका डार्क वेब। So the dark web is a part of the internet that's made up of hidden sites you can't find through the conventional web browsers. Instead, you must rely on Tor browser. मैं Tor browser को अंडरलाइन करता हूँ, इसके बाद आगे बात करेंगे कि ये क्या है। So the Tor browser, a web browser that anonymizes your web traffic within its internal network and search engines designed specifically to unearth these hidden sites. अब डार्क वेब जो है वो एक ऐसा पोर्शन है इंटरनेट का जिसको आप अपने नॉर्मल गूगल या फिर कोई भी नॉर्मल सर्च इंजन से एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है। इसे एक्सेस करने के लिए आपको एक स्पेशल ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी, एक स्पेशल राउटर की ज़रूरत पड़ेगी जिसे हम अनियन राउटर कहते हैं, और वो अनियन राउटर जो है वो टॉर ब्राउज़र के साथ इंटीग्रेटेड है। तो आपको डार्क वेब एक्सेस करने के लिए टॉर ब्राउज़र आपके पास होना चाहिए। डार्क वेब में ऐसा नहीं है कि डार्क वेब यूज़ करना लीगल नहीं है, ये एक मिथ है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा, लोग ये बताते हैं कि डार्क वेब एक्सेस करना लीगल नहीं है, ये इल्लीगल है, आप ये एक्सेस करोगे तो आपको जेल हो सकती है या कुछ भी ऐसा आपको पनिश मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से आपको पनिश किया जाएगा। ऐसा नहीं है। डार्क वेब में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी काम के आ सकती हैं, जो लीगल है। सर्च करना डार्क वेब पे जाकर के कुछ ये लीगल है, लेकिन वो ये डिसाइड करेगा कि आप काम क्या कर रहे हो वहाँ पर। अब डार्क वेब पे जा कर के आप अगर कुछ ऐसे प्रोहिबिटेड आइटम्स परचेज कर रहे हो, कुछ ऐसा वेपन ख़रीद रहे हो जो कि परमिटेड नहीं है, तो वो चीज़ें इलीगल में आएंगी, जाहिर सी बात है। बट आप जाकर के कुछ आर्टिकल पढ़ रहे हो जो कि नॉर्मल इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, वो सारे डिटेल्स को अगर आप देख रहे हो तो फिर वो कम्प्लीटली लीगल है। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा मिथ है वो ये क्लियर हुआ कि डार्क वेब एक्सेस करना इलीगल नहीं है, लीगल है। ठीक है। अब डार्क वेब एक्सेस करने के लिए आपको टॉर ब्राउज़र चाहिए, बट मुझसे अगर पूछिएगा कोई तो मैं पर्सनली नहीं बोलूँगा कि अगर आप नॉन टेक्निकल हो तो प्लीज़ डार्क वेब पे मत जाओ, क्योंकि डार्क वेब पे ऐसी वेबसाइट्स हैं, ऐसे वल्नरेबल साइट्स हैं, लिंक्स हैं, जिसको अगर आप क्लिक करोगे तो आपका फ़ोन, आपका सिस्टम हैक हो सकता है। ठीक है। अब डार्क वेब क्या है कि डार्क वेब एक ऐसा आप समझ लो कि एक हिडन हिस्सा है इंटरनेट का। ठीक है। उस हिडन हिस्से पर आप जाकर के बहुत सारे साइट्स को, बहुत सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो जो आप नॉर्मल अपने फ़ोन, अपने ब्राउज़र से नहीं कर सकते हो। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी गलत चीज़ें भी हैं, जैसे कि वहाँ आप वेपन परचेज़ या सेल होता है, वहाँ पे आप बहुत सारे ड्रग्स को परचेज़ कर सकते हो या सेल कर सकते हो। उसके बाद बहुत सारे हैकर्स बैठे हैं, आप उन्हें हायर कर सकते हो, हैकर्स को अगर कुछ करवाना। तो ये सारी चीज़ें बहुत सेंसिटिव हैं। ऐसा नहीं है कि आप हैकर को हायर कर रहे हो तो आपका डिटेल भी उसके पास जा रहा है। ठीक है। वो हैकर है, अगर आप उसको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि मुझे ये किसी का अकाउंट हैक करवाना है या कुछ भी करवाना है, तो इसलिए इन सब चीज़ों को मना किया गया नॉर्मल एक्सेस करने के लिए कि नहीं, आप लोग मत करो ये सब। नॉर्मल आप गूगल पे आप सर्च करो, ये सब चीज़ों से जब का काम चल रहा है तो आप डार्क वेब पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो। टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो आप अपना सेफ्टी मेजर्स के साथ आप जाके विजिट कर सकते हो, बट अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो ये कम्प्लीटली सेफ़ और लीगल है। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग।
कि टॉर ब्राउज़र के बारे में बात करते हैं। अब टॉर ब्राउज़र क्या है? टॉर ब्राउज़र जो स्पेसिफिक ब्राउज़र है जिससे आप डार्क वेब एक्सेस करते हो, उस ब्राउज़र में चीज़ें कैसे चलती हैं। अब नॉर्मल अगर आप यूज़र हो, आपने अगर facebook.com खोला तो आपने यहाँ से फेसबुक को रिक्वेस्ट किया HTTP प्रोटोकॉल के साथ या HTTPS, और सर्वर के पास आपका गया रिक्वेस्ट कि आपने फेसबुक खोला है, सर्वर ने आपको रिस्पांस भेजा और आपने खोल लिया। तो सर्वर को पता है कि किस आईपी एड्रेस ने खोला है, किसने facebook.com सर्च किया है और लॉगिन किया है, वो सर्वर को पता है, सर्वर जान रहा है। अगर उसको ट्रैक करना होगा कि इतने बजे किसने लॉगिन किया है मेरे सिस्टम में, तो वो देख सकता है कि आप इस यूज़र ने इस आईपी एड्रेस के साथ इस लोकेशन से एक्सेस किया है। बट टॉर ब्राउज़र के साथ ऐसा नहीं है। टॉर ब्राउज़र में क्या होता है कि टॉर ब्राउज़र में अगर आप कुछ सर्च करते हो, कुछ खोलते हो, तो वो नोड्स के साथ होकर के गुजरता है। सबसे पहले आता है एंट्री नोड। एंट्री नोड को सिर्फ पता होता है कि आप कौन हो। एंट्री नोड के पास आया इन्फॉर्मेशन कि इसको आगे भेजना है। एंट्री नोड को ये सारी चीज़ें भी नहीं पता होती है कि इसको कहाँ जाना है, किस वेबसाइट को खोलना है, कुछ नहीं। उसको पता है आप कौन हो, उसने आपका रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र किया। अब मिडल नोड बहुत सारे होते हैं, ये भी है, ये भी है। मिडल नोड रैंडमली वो किसी मिडल नोड को ट्रांसफ़र करेगा। जैसे इस केस में मिडल नोड को यहाँ पे इसने ट्रांसफ़र किया। अब मिडल नोड के पास रिक्वेस्ट गया, उसने एग्जिट नोड को भेजा, एग्जिट नोड ने डेस्टिनेशन वेबसाइट खोल दी। तो डार्क वेब पे अगर आप कोई वेबसाइट खोलते हो तो वो इस पूरे प्रोसेस से होकर के टॉर ब्राउज़र के अंदर गुजरता है, ताकि जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंचो तो डेस्टिनेशन पे जो वेबसाइट है वो आपको ट्रैक ना कर सके कि आप कौन हो। मतलब आपने वेबसाइट खोली, आप जानते हो, और कोई भी नहीं जानता है कि ये वेबसाइट आपने विजिट की है। आपकी पूरी आइडेंटिटी, आपकी आईपी एड्रेस, सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रहता है और एकदम इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है, ताकि कोई इसे क्रैक कर ही नहीं सकता है। इसलिए हम लोग डार्क वेब एक्सेस करने के लिए टॉर ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं। वीपीएन का कॉन्सेप्ट भी कुछ इस टाइप का है, बट ये वीपीएन से ज़्यादा सिक्योर्ड आप कह सकते हो। थोड़ा टेक्निकल टर्म्स हैं, अगर आप चाहते हो वीपीएन पे एक स्पेसिफिक वीडियो तो आप कमेंट डाउन करना, मैं वो भी बनाऊंगा। ठीक है, तो टॉर को हम लोगों ने समझा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको पता है आपका आईपी एड्रेस क्या है, इसको नहीं पता है, इसको नहीं पता है, और इसको तो बिल्कुल ही नहीं पता है कि आप हो कौन। तो ये नोड से होकर के जब पूरा प्रोसेस गुजरता है, तब फिर आप एक सिक्योर्ड विजिट करते हो और आप सिक्योरली जा करके देखते हो कि हाँ क्या है डार्क वेब पे सब कुछ चीज़ें। बट डार्क वेब पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके सिस्टम में कोई फाइल इंस्टॉल हो गया है, आपके इस पर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है जो आपको दिखेगा भी नहीं, बट उस सॉफ्टवेयर के वजह से आपका सिस्टम पूरा हैक हो जाएगा और हैकर के पास पूरा एक्सेस चला जाएगा आपका। इसलिए इसे प्रेफर नहीं किया जाता है कि आप जा करके डार्क वेब खोलो या सर्फ करो या कोई भी चीज़ें करो। नॉर्मल इंसान हो तो प्लीज़ मत रहना, ये सब चीज़ें से दूर रहो। ये एजुकेशनल वीडियो मैं बना रहा हूँ आपको बताने के लिए, मिथ ब्रेक करने के लिए कि जो डार्क वेब है वो इलीगल है। ऐसा कुछ नहीं है कि डार्क वेब आपका इलीगल है, डार्क वेब कम्प्लीटली लीगल है। बट आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो ये डिसाइड करता है कि आप लीगल वर्क कर रहे हो या फिर इलीगल वर्क कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें थी। और लास्ट में मैं बस ये आप लोग से जानना चाहूँगा कि एक मेरा सजेशन है, छोटा सा मैं सजेशन चाहता हूँ आप लोगों से कि मैं इस पे प्लान कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप कोडिंग, मेरा एक्चुअल बैकग्राउंड कोडिंग से है, मैं 4 साल से वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने 150 प्लस वेबसाइट्स बनाई हैं, सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं। और तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोग चाहते हो कंप्लीट कोडिंग सीखना, वेब डेवलपमेंट सीखना, तो यूट्यूब पे मैं फ्री पूरी सीरीज़ लॉन्च करने वाला हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग कमेंट डाउन करना। अगर आपने वेब डेवलपमेंट सीखना है या फिर बैकएंड डेवलपमेंट सीखना है, कुछ भी सीखना है, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं देखता हूँ कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। अगर आप लोग सच में इंटरेस्टेड हो, यूट्यूब पर फ्री कंटेंट जो कि अभी तक किसी ने नहीं किया है, किसी ने नहीं ये चीज़ किया है इतना प्रॉपरली वे में स्ट्रक्चर कंटेंट, अगर आप लोग सच में ये चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करना। मैं प्लान करता हूँ और जल्द से जल्द हम लोग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बैकएंड कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पकड़ के पूरा वेब डेवलपमेंट का कोर्स यूट्यूब पे लाएंगे। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही था। बाकी आप लोग वहाँ पे जा कर के देख सकते हो और वीडियोस को मेरे आप देख सकते हो, और प्लीज़ कमेंट डाउन करना। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।